गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं कैलाश बरवड़ और आज वीडियो की लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। हमने कल क्या पढ़ा था? जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके डिसऑर्डर हमने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। और आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर। थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर नॉर्मली थायराइड ग्लैंड कि हमने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी तो हमने पढ़ा था कि क्या क्या फंक्शन होते हैं। थायराइड ग्लैंड का मेन थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है हमारी बॉडी में? थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होती है फ्रंट ऑफ द नेक, यानी नेक, ये नेक है, नेक के फ्रंट में यहाँ पे हमारी थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड रहती है। और कौन सी वर्टिब्रा है इसके जस्ट सामने रहती है? 5, 6 और 7 एंड फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा के जस्ट अपॉन सामने ये थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड रहती है। थायराइड ग्लैंड के इसका वेट कितना होता है? इसका वेट होता है 25 ग्राम। हम वेट की बात करें थायराइड ग्लैंड का, 25 ग्राम सिचुएटेड रहती है फ्रंट ऑफ द नेक, 5, 6 और 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा। ये है सर्वाइकल वर्टिब्रा और फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा के यहाँ पे जस्ट अपॉन नेक, जो हमारी गर्दन है, इसके जस्ट सामने रहती है। तो हम इसकी शेप कितनी होती है? वेट हो गया 25 ग्राम। अब हम देखें शेप, बटरफ्लाई शेप। बटरफ्लाई शेप यानी बटरफ्लाई देखी होगी, ऐसे रहती है। बटरफ्लाई की शेप की यहाँ पे गर्दन में अटैच रहती है। और जो थायराइड ग्लैंड है, ये प्रत्येक इधर जो ये राइट साइड और लेफ्ट साइड में लोब सिचुएटेड रहते हैं। अब लोब सिचुएटेड, इसकी शेप क्या होती है? कोन शेप। 2 lobes ऑफ शेप, तो कोन शेप ऐसे इसकी शेप रहती है, कोन शेप। अब हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा थायराइड ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड रहती है, ये कौन सी जो सर्वाइकल और थोरेसिक वर्टिब्रा इसके जस्ट अपॉन सामने रहती है। और वेट कितना होता है? ये शेप होती है बटरफ्लाई। और 2 हार्मोन इसके जो थायराइड ग्लैंड है, जो 2 सेल्स है, पैराफोलिकुलर सेल और फोलिकुलर सेल, तो इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, एक तो T3 और T4। ये 2 हार्मोन होते हैं। अब इस हार्मोन की एक्सेसिव हार्मोन जो हमारी बॉडी में एक्सेसिव हो जाए तो इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है? कौन कौन सी डिजीज होती है? नॉर्मल थायराइड ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, इसकी शेप एंड स्ट्रक्चर और फंक्शन। फंक्शन क्या है थायराइड ग्लैंड का? जो फंक्शन थायराइड ग्लैंड का मेन फंक्शन है, जो थायराइड ग्लैंड है उसका मेन फंक्शन है जो BMR है, BMR को मेंटेन करती है। BMR जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, इसको मेंटेन करती है थायराइड ग्लैंड। और जो मेटाबॉलिज्म ऑफ द फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है और इंक्रीज BM प्रोड्यूस द, जो जब BMR बढ़ेगी तो हमारी एनर्जी भी ज़्यादा बढ़ेगी बॉडी में। ये 2 फंक्शन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। और हमने हम पढ़ेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है? इसकी डिजीज है हाइपरथायरॉयडिज्म। हम इसकी डिजीज पढ़ेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है?
इट इज डिजीज कंडीशन, ये एक डिजीज कंडीशन है in which excessive hyperactivity of thyroid gland increase synthesis and releasing of the increase synthesis and releasing the thyroid hormone। कौन कौन से थायराइड हार्मोन? T3 और T4। अब ये इंक्रीज होंगे हार्मोन T3 और T4 का लेवल हमारी ब्लड में इंक्रीज हो गया तो क्या सिचुएशन आएगी? इन विच आर इंक्रीज द BMR मोर कॉमन इन द BMR इंक्रीज होगी और ये थायराइड हार्मोन है ये ज़्यादा फीमेल में देखने को मिलता है मेल की बजाय। तो हम इसकी डेफिनेशन, अगर डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन की हम बात करें, डेफिनेशन it is disease condition, it is disease condition in which it is disease condition in which excessive and hyperactivity, excessive and hyperactivity of thyroid gland and increase and synthesis of release of thyroid hormone, increase and synthesis of release of thyroid hormone in which are increase of T3 and T4। T3 का नाम है, T3 हार्मोन है, इसका नाम क्या है? जो T3 हार्मोन है इसका नाम क्या है? पूरा नाम क्या है T3 हार्मोन का? ट्राईआइडो थायरोनिन। और T4 का है ट्राईआइडो थायरोनिन और T4 का नाम है टेट्राआइडो थायरोनिन। ये जो हार्मोन है इसका फुल ट्राईआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन। T3 और T4 इस जो हार्मोन्स है इसके पूरे नेम है ट्राईआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन। तब ये हार्मोन का लेवल हमारी बॉडी में इंक्रीज होगा, तब हमारी बॉडी में क्या होगा? इंक्रीज BMR यानी बेसिक मेटाबॉलिक रेट। इंक्रीज BMR बेसिक मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगी। बेसिक मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगी तो हमारी बॉडी में एनर्जी ज़्यादा बनेगी। एनर्जी ज़्यादा बनेगी तो जो इस डिजीज से सफ़र कर रहा है जो पेशेंट है उसको क्या होगा? हाइपर एक्टिविटी, यानी जो हर काम है उसमें हाइपर एक्टिविटी होगी। और it is more common in female than male, कि जस्ट हमारी को ये डिजीज है ज़्यादातर फीमेल में देखने को मिलती है मोर मेल के
बजाय। मेल में होती है पर कम होती है, फीमेल में ये डिजीज होती है तो ज़्यादा होती है। कौन सी? हाइपरथायरॉयडिज्म। इट इज़ डिजीज कंडीशन इन विच एक्सेसिव हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ रिलीजिंग ऑफ थायराइड हार्मोन इन विच आर इंक्रीज ऑफ T3 और T4, ट्राईआइडोथायरोरिन, टेट्राइडोथायरोरिन। अब ये इंक्रीज हो गई तो हमारी बेसिक मेटाबॉलिक रेट है ये भी इंक्रीज होगी और ये डिजीज ज़्यादा को मेल में देखने को फीमेल में देखने को ज़्यादा मिलेगी। अब हम इसकी पढ़ेंगे इटियोलॉजी। ये हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली। क्या होती है कि हाइपर सिक्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन, जो T3 और T4 है, इस जो हार्मोन है इसका लेवल है हमारे ब्लड में अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये डिजीज देखने को मिलती है, हाइपर थायरॉयडिज्म। एटियोलॉजी क्या है इसकी? इटियोलॉजी हम देखें इटियोलॉजी क्या है। फर्स्ट अपॉन है इटियोलॉजी में थायराइड ट्यूमर। थायराइड ट्यूमर होने से क्या होता है कि थायराइड ट्यूमर है तो जहां ट्यूमर हो गई वहां में इंक्रीज सेल्स और इसकी साइज हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। थायराइड ट्यूमर हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रोफी हो जाएगी, वो हम जो उनमें सेल्स पे, तब यहाँ ट्यूमर फॉर्मेशन होगा। अगर ट्यूमर फॉर्मेशन होगा जो फॉलिकुलर सेल्स होती है उनकी भी संख्या इंक्रीज होगी। अगर उनकी संख्या इंक्रीज हो रही है तो मानना है कि ये हार्मोन है जो ज़्यादा सिक्रेट होगी तो ये डिजीज कंडीशन देखने को मिलती है। तो ज़्यादा सिक्रेशन होने में T3 और T4 का लेवल ज़्यादा होगा। ज़्यादा अगर लेवल होगा तो हमारी बॉडी में बेसिक मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज होगी और एनर्जी ज़्यादा बनेगी। अब सेकंड मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी है हाइपर पिट्यूटरीजम यानी अगर हाइपर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो वहाँ से जो हार्मोन आएंगे जो स्टिमुलेट करेगा जो थायराइड ग्लैंड से, वो अगर ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं तो हाइपर पिट्यूटरीजम की वजह से भी ये डिजीज हो सकती है। टॉक्सिक थर्ड कॉमन है टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर, तो इसको हम बोलेंगे ग्रेव्स डिजीज। अब ये टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर हो गया, ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं ये। अगर ये टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर है तो हमारी बॉडी में क्या देखने को मिलेगा? हमारी जो ये हो गया तो ये इंक्रीज होगा TSI क्या है? TSI क्या है? टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर हो गया तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज जो इम्यूनिटी को कम कर देगी, ग्रेव्स डिजीज है। तो अब ये इंक्रीज हो गया, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, तब हमारी क्या होगा? ये डिजीज हो गई तो इसमें हमारे को जो TSI इंक्रीज होगा। TSI क्या है? थायराइड स्टिमुलेशन इम्यूनोग्लोबिन
ग्लोबिन। टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर हो गया तो ये ग्रेव्स डिजीज हो जाएगी। ग्रेव्स डिजीज क्या है? एक ऑटोइम्यून डिजीज है। इसके कारण TSI या थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन, वहाँ की इम्यूनोग्लोबिन से इम्यूनिटी है, वहाँ की जो सेल्स है वो स्टिमुलेशन हो गई। अगर वो स्टिमुलेशन हो गई तो वो क्या कहाँ पे वर्क करेगी? ये TSI है, ये अगर सेल्स है या इम्यूनिटी है वहाँ की ये इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कैसा फंक्शन करे? जो TSH हार्मोन है एक्ट एज ए TSH, यानी TSH हार्मोन की जैसे वर्क करेगी। जो हमारी थायराइड ग्लैंड पे है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उनके जैसा ये TSI थायराइड स्टिमुलेशन इम्यूनोग्लोबिन ये वहाँ पे वर्क करेगी। और जो हार्मोन है T3 और T4 उसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा। अगर उसका लेवल ज़्यादा हो गया तो ये डिजीज देखने को मिलती है, हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हम आगे देखते हैं एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इसका अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो T3 और T4 हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं, इसका भी लेवल ज़्यादा होगा। तो ये कंडीशन जो हाइपरथायरॉयडिज्म है ये कंडीशन देखने को मिलेगी। हमने पढ़ा था हाइपरथायरॉयडिज्म, हमने डेफिनेशन देखी, इटियोलॉजी क्या है? थायराइड ट्यूमर हो गई या हाइपरपेट्यूटरिज्म या टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर हो गया या एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ द TSH या ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज। इटियोलॉजी देख थायराइड ट्यूमर, हाइपरपेट्यूटरिज्म, एक्टोपिक प्रोडक्शन ऑफ द TSH या ऑटो इम्यून डिजीज या टॉक्सिक डिफ्यूज गोइटर या ग्रेव्स डिजीज। अब हम इसके पढ़ेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया तो क्लिनिकल साइन सिम्टम क्या शो करेगा? सबसे फर्स्ट है हीट इंटॉलरेंस। हीट इंटॉलरेंस क्या होता है? हीट इंटॉलरेंस कि हीट T3 और T4 है, इसका लेवल अगर बॉडी में ज़्यादा हो गया तो जो बेसिक BMR है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट है, वो इंक्रीज़ होगी। वो इंक्रीज़ होने की वजह से हमारी जो बॉडी में एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। बॉडी में अगर एनर्जी ज़्यादा हो रही है तो वो हाइपर एक्टिव होगा, हर काम में हाइपर एक्टिव होगा। तो हीट उसका तापमान है वो इंक्रीज़ होगा, जो बॉडी का हीट इंटॉलरेंस। बॉडी क्या करेगी? हीट इन ऑल टाइम, इन थोड़ी गर्म रहेगी बॉडी, हीट इंटॉलरेंस गर्म। सेकंड है मोस्ट स्किन यानी स्किन पे मोस्ट रहेगी। क्यों रहेगी? कि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो मोस्ट तो रहेगी। और इसका एक है एक्सोप्थैलेमस यानी प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, यानी जो एक्सोप्थैलेमस का मीन्स है प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल, यानी जो हमारी आंखें हैं ये बाहर निकली हुई होगी, आंखें ये बाहर से उकरेगी, यानी जैसे बाहर आई हुई है, यानी ये आगे की तरफ रहेगा। एक्सोप्थैलेमस
प्रोट्रूजन ऑफ द आई बॉल, टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया यानी जो हमारी हार्ट बीट है ये भी इंक्रीज होगी, हार्ट बीट यानी हाइपर एक्टिव होगा तो हार्ट बीट भी इंक्रीज होगी, टेकिकार्डिया हो गया। स्वेटिंग, पसीना आएगा, स्वेटिंग, और नर्वसनेस, नर्वसनेस होगा पेशेंट, और इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया, इनएबिलिटी टू स्लीप, इनएबिलिटी टू स्लीप, एक्सोप्थैलेमस का प्रोट्रूजन ऑफ द आई, मोस्ट स्किन हीट इंटॉलरेंस, यानी बॉडी का टेम्परेचर ऑल टाइम इंक्रीज रहता है, यानी गर्म रहता है, किसी के टच करते हैं तेरे को बुखार लग रही है ऐसा फील होगा हमारे को, हीट इंटॉलरेंस, और मसल्स वीकनेस, मसल्स वीकनेस, मसल्स वीकनेस, और पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन, हेयर लॉस, ये साइन सिम्टम शो करेंगे, हेयर लॉस, पाल्पिटेशन, और हीट इंटॉलरेंस हो गया, मसल्स वीकनेस, पाल्पिटेशन, हेयर लॉस, स्वेटिंग, टेकिकार्डिया, एक्सोप्थैलेमस, मोस्ट स्किन, नर्वसनेस, इंसोम्निया, और एक अदर है लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी उसको भूख ज्यादा लगेगी, सॉरी लॉस ऑफ नहीं होगा, इंक्रीज एपेटाइट, यानी एपेटाइट का मतलब है भूख लगना, लॉस ऑफ इंक्रीज ऑफ एपेटाइट, ये साइन सिम्टम हो गए, हीट इंटॉलरेंस, मोस्ट स्किन, एक्सोप्थैलेमस, टेकिकार्डिया, स्वेटिंग, नर्वसनेस, इंसोम्निया, और मसल्स वीकनेस, पाल्पिटेशन, हेयर लॉस, ये जो देखने को साइन सिम्टम, और फेटाई को तो नहीं होगा, हाइपर एक्टिव होगा, फेटाई को होता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, और एक साइन सिम्टम है रिड्यूक्शन ऑफ MCL, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी इसका रिड्यूक्शन यानी कम होगी। तो ये हमने साइन सिम्टम पढ़ लेते हाइपरथायरॉयडिज्म के। अब हम पढ़ेंगे इसके डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन, डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन। फर्स्ट है, हम पढ़ते आ रहे हैं हिस्ट्री एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सेकंड है सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी हम उसमें देखेंगे इंक्रीज लेवल ऑफ थायराइड
हार्मोन T3 एंड T4, T3 एंड T4 का हम लेवल चेक करेंगे। और थायराइड स्कैन, थायराइड को हम स्कैन करेंगे। और एक है एक अलग से टेस्ट है इसका, ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट टू चेक द level of certain to check the level of blood test to check the level of certain antibodies ये हम इसका डायग्नोस्टिक और इवाल्युएशन करेंगे। T3 और T4 का हम ब्लड में लेवल देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री एग्जामिनेशन करेंगे, थायराइड स्कैन करेंगे, ब्लड टेस्ट में देखेंगे टू चेक द लेवल ऑफ सर्टेन एंटीबॉडीज, ये हमने देख लिया था हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री में देखेंगे फास्ट हिस्ट्री, या इसके पिता को तो नहीं है या इसके मदर को तो नहीं है, हम ये देखेंगे कि इसी को पहले कोई डिजीज तो नहीं है। फिजिकल एग्जामिनेशन हम करेंगे हेड टू टॉय, कि कोई थायराइड ग्लैंड के आसपास कोई ट्यूमर तो अगर है तो हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे। अब हम देखेंगे इसका मैनेजमेंट क्या होता है हाइपरथायरॉयडिज्म का। मैनेजमेंट क्या होता है हाइपरथायरॉयडिज्म का, मैनेजमेंट हम पढ़ेंगे क्या क्या मैनेजमेंट है। हम मैनेजमेंट देखते हैं इसका क्या क्या मैनेजमेंट है। हम मैनेजमेंट इसमें हम करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू मिल्ड मॉडरेट या सीवियर थायराइड हाइपरथायरॉयडिज्म है तो इसके अकॉर्डिंग जो सिम्टोमेटिक है वो हम ट्रीटमेंट करेंगे। थायराइड हार्मोन के जो ये जो डिपेंड करता है सीवीटी के अकॉर्डिंग। डिपेंड ऑन according to severity, इस पे हम डिपेंड करेंगे कि क्या क्या हमारे को करना है। फर्स्ट अपॉन हम देंगे एंटी थायराइड मेडिकेशन, एंटी थायराइड मेडिकेशन। अब एंटी थायराइड मेडिकेशन कौन कौन सी होती है? एक होती है, एक टेबलेट है पैराफाइलोथायरोयूरेसिल टेबलेट है। प्राफाइलो TH यूरेसिल। ये जो पैराफाइलोथायोयूरेसिल मेडिकेशन है, एंटी थायराइड मेडिकेशन हम देंगे। तो ये टेबलेट क्या करती है, जो थायराइड हार्मोन निकल रहे हैं T3 और T4 इसके अगेंस्ट काम करेगी, उसको कम सिक्रेट करवाएगी, यानी एंटी थायराइड मेडिकेशन। और आगे हम देखेंगे कौन कौन सी हम ड्रग्स देते हैं। सेकंड है बीटा ब्लॉकर।
बीटा ब्लॉकर क्या करती है इस थायराइड, बीटा ब्लॉकर ड्रग्स भी थायराइड हार्मोन्स का है ना लेवल कम करवाती है। तो बीटा ब्लॉकर ग्लैंड में हम कौन सी, प्रोपेरानोल, लेबेटालोल, मेटापायरोलोल, प्रोपेनालोल, लेबेटालोल, मेटापायरोनोल, एक प्रोपेनॉल, ये ड्रग्स देंगे हम। अब थर्ड इसका ट्रीटमेंट है स्टेरॉइड देंगे, स्टेरॉइड थेरेपी। स्टेरॉइड थेरेपी में हम क्या देंगे इसको, प्रेडिनिलोसोन, जो एक प्रेडिनिसोन, बीटा मेथासोन, बीटा मेथासोन, ये जो स्टेरॉइड को जो थेरेपी है ये हम देंगे। और एक मेडिकल मैनेजमेंट में आता है रेडियो आयोडीन थेरेपी। रेडियो आयोडीन थेरेपी, रेडियो आयोडीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट तो एंटी थायराइड ड्रग्स लेंगे, बीटा ब्लॉकर्स लेंगे, और स्टेरॉइड थेरेपी में प्रेडिनिसोलोन और बीटा मेथासोन, इसमें से हम ड्रग देंगे। रेडियो आयोडीन थेरेपी, रेडियो आयोडीन थेरेपी, इसमें क्या करते हैं, जो रेडियो आयोडीन, जो रेडियो एक्टिव जो रेज है, यानी किरणें हैं रेज, तो ये यहाँ पे हम थायराइड ग्लैंड पे हम उसको वहाँ ये प्रोसीजर करते हैं, रेडियो आयोडीन थेरेपी। इसमें क्या करता है, ये परमानेंट ट्रीटमेंट है थायराइड हाइपरथायराइडिज्म का। तो ये रेडियो आयोडीन थेरेपी क्या करती है, जो थायराइड हार्मोन की जो सेल्स है वहाँ पे अपना वर्क करती है, अपना फंक्शन करती है। जो ये परमानेंट ट्रीटमेंट है हाइपरथायराइडिज्म का। रेडियो आयोडीन थेरेपी हम देंगे। अब हम करेंगे इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। रेडियो आयोडीन थेरेपी क्या करते हैं, परमानेंट हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन है, इसमें किरणें जो रेस है वहाँ हम स्कैन करते हैं, और जो वहाँ की सेल्स होती है थायराइड ग्लैंड की, वहाँ को हम उसको जो सेल्स है उसको फंक्शन करना कम करवाते हैं। अब हम देंगे इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। थायरॉयडेक्टोमी, रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड, रिमूवल ऑफ द थायराइड ग्लैंड, थायरॉयडेक्टोमी, हम इसका ट्रीटमेंट ये करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट, तब हम हाइपरथायराइडिज्म की डिजीज में नर्सिंग मैनेजमेंट हम करेंगे कि जो नर्स है मेनली क्या पोजीशन, थायराइड हार्मोन अगर थायराइड टेक्टोमी की है, जो हमारा मेन प्रॉपर नर्सिंग का काम है, तो इसको पोजीशन क्या देंगे, पोजीशन कौन कौन सी पोजीशन देगी, ये हमारा मॉनिटर द वाइटल साइन, यानी वाइटल साइन है उसको हम मॉनिटर करेंगे। पोजीशन कौन कौन सी पोजीशन हम देंगे तो वो करेंगे, और उसका जो टेम्परेचर है वो चेक करेंगे। ये हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम अब आगे पढ़ेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लिए, इटियोलॉजिकल देख लिए, साइन सिम्टम देख लिए, कोजेज देखे थे, और मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट,
और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये हमने आज के लेक्चर में देखा है और हम कल के लेक्चर में देंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। थैंक यू।